यार मैं ऐसा बंदा था जिसको अगर दिन के $20 भी कमाने को मिल जाए ना, तो मैं उसमें भी खुश हो जाता, क्योंकि वो जाहिर है महीने के $600 बनते हैं, यानी कि 1,68,000 रुपए। तो अब हुआ ये कि मैं एक दिन ऐसी बाइनेंस की एप्लीकेशन खोल के बैठा हुआ था, मैं सीख ही रहा था कुछ। तो मैंने देखा कि यार ये हॉट कॉइन्स में कुछ कॉइन्स लूजर्स में आए हुए हैं, बट वो कॉइन्स 2 दिन पहले गेनर्स में थे। तो मैं परेशान हुआ, बोला यार कोई ना कोई सीन तो है कि गेनर्स के कॉइन लूजर में चले गए और लूजर्स के गेनर्स में आ गए। तो मैंने बोला चलो सीखते हैं इसको। और मैंने एक ऐसी चीज पता लगा ली जिससे मैंने $600 महीने के बनाना शुरू कर दिए, दिन के $20। तो आओ सीखते हैं कि वो क्या थी। करना कुछ नहीं है, सिंपल बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर आना है। और एप्लीकेशन में आकर आपने देखना है हॉट कॉइन्स में जाकर टॉप 20 से 25 तक के जो कॉइन है, सिर्फ रैंकिंग होती है ना टॉप कॉइन्स की सारी, ये पता ही होगा आप लोगों को। कॉइन्स की रैंकिंग होती है, तो उसमें टॉप 20 से 25, बस इससे ज्यादा के कॉइन्स नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 23 हो तो वो भी चलेगा बस। तो उन कॉइन्स में से वो कॉइन्स आपने सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 23 तक की रैंकिंग वाले जो गेन लूजर्स में हैं और वो गेनर्स में थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉइन लूजर्स में है वो लाजमी गेनर्स में जाएगा, और जो गेनर्स में है वो लाजमी लूजर्स में आएगा। ये उसूल समझ लो, ये उसूल है। ठीक है। तो अब करना कुछ भी नहीं है। आपको रैंकिंग नहीं पता, आप किसी भी कॉइन पे जाओ, वहां की उस पे इन्फो में जाओ, तो उसकी इन्फो में आपको रैंकिंग शो हो जाएगी। ठीक है, कि उसका क्या रैंक है। नहीं तो मैं ये कॉइन मार्केट में गूगल पे सर्च करो, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में आओगे, यहाँ पे सारी रैंकिंग मौजूद है कि आपकी क्या रैंकिंग है, और इसको किस तरह से जो है ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवन रैंक, एट रैंक, नाइन्थ रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, 12th रैंक, इसी तरह से 23 तक के रैंक वाले चलेंगे। 20 से 23 तक के रैंक वाले, इन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं आपने कोई कॉइन जिसमें बीटीसी है, बीएनबी है, और डॉज है, सुई है, यूएसडीटी है। बहुत सारे हैं, यूएसडीटी पे नहीं कर सकते। तो इसी तरह के जितने भी हैं उन सब में से आपने कोई एक कॉइन सेलेक्ट करना है। और उस कॉइन को सिलेक्ट कर कर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि वो लूजर्स में है या गेनर्स में है। लूजर्स में हो तब ट्रेड लेनी है, और कैसे लेनी है वो मैं सिखाता हूँ। देखिए, करना ये है आपने कि आपने सबसे पहले तो समझे, फॉर एग्जांपल हमने XRP सेलेक्ट कर लिया। अब XRP सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है मोर पे जाना है। जो नीचे मोर का ऑप्शन है, मोर सेटिंग्स का, उसमें देखिए चार्ट मोड में ओरिजिनल और ट्रेडिंग व्यू है, हमने ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है ऊपर मोर जो छोटा लिखा हुआ है उसके राइट साइड पे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाकर हमने वहां पे लिखना है कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स। जब हम कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स लिखेंगे तो एक इस तरह का पैटर्न नीचे शो होने लग जाएगा, जिसमें एक ब्लू एरिया होगा और मार्केट उससे नीचे आई हुई होगी। अगर ब्लू एरिया को क्रॉस करके मार्केट नीचे आई हुई है, इट मीन्स कि अब टाइम आ चुका है ट्रेड लेने का, बाय की, लॉन्ग की ट्रेड लेनी है हमने इसमें। हमने देखा कि यार मार्केट नीचे आई, हमने इसमें लॉन्ग की ट्रेड ली और हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रीवियसली भी देखें, जितनी मर्तबा इसने ब्लू लाइन क्रॉस की है, इसने हमेशा मार्केट में या तो शॉर्ट पे अगर ऊपर क्रॉस किए तो नीचे आया है, अगर नीचे क्रॉस किए तो ऊपर गया। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा ये। ठीक है। जब भी ये नीचे वाली लाइन क्रॉस करेगा तो वो अपने पैटर्न से बाहर हो गया ना, अब उसको वापस पैटर्न में भी तो आना है। तो वो वापस पैटर्न में आने के लिए जाएगा ऊपर, और अगर ऊपर से हटा होगा तो नीचे आएगा जरूर। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको समझ लिया तो बड़ा जबरदस्त सा आप एक दिन में कम से कम $20, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही बना लेंगे अगर 6 घंटे से ऊपर आपने ट्रेडिंग में लगा दिए तो। ठीक है। उसी तरह एक और है इंडिकेटर, अगर वो सेलेक्ट करना चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। आपने इंडिकेटर्स में जाके लिखना है फिशर। जब फिशर ट्रांसफॉर्म आप लिखेंगे तो फिशर ट्रांसफॉर्म से एक जबरदस्त सा इंडिकेटर आएगा, सेम टू सेम। उसमें भी एक लाइंस का पैटर्न होगा, उस लाइन के पैटर्न से अगर ये डबल लाइन क्रॉस करके नीचे आ गई है तो आपने सिंपल ट्रेड ले लेनी है। इसमें कोई स्किल्स और कोई साइंस मैथ्स नहीं सिखा रहा भाई मैं,
सिंपल सा है, लाइन को पैटर्न को क्रॉस करके अपने एक नीचे आ गई, आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। अगर लाइन को पैटर्न क्रॉस करके ऊपर चले गई, आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट नीचे आएगी, इसी तरह से ही होगा। सिंपल है और आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, आसान तरीन है, ठीक है। और इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करो। और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।